अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने किसी भी आइटम का लेजर कैसे चेक करना है। तो उसके लिए हम इन्वेंट्री में आएंगे, यहाँ पे रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। तो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास हर एक रिपोर्ट के नीचे एक लाइन है, उस लाइन के नीचे लिखे हैं पैरामीटर्स। पीरियड का मतलब है कि हमारे पास फ्रॉम डेट और टू डेट की बेस के ऊपर ये रिपोर्ट चलेगी। आइटम के साथ स्टार लिखा है, इट मीन्स कि हमने आइटम कोड सेलेक्ट करना ज़रूरी है। वेयर हाउस ये भी ब्लैंक नहीं हो सकता, ये भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अब जैसे ये आइटम रिकैंसिलेशन एक रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि पीरियड, ये सिलेक्ट करना लाजमी है। उसके बाद सब कैटेगरी आइटम ग्रुप ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है ये दोनों। और उसके बाद वेयर हाउस ये कंपलसरी है। इसी तरह फिर आइटम स्टॉक विद वैल्यू, स्टॉक होता है एज ऑन डेट के ऊपर, कि आज हमारा क्या स्टॉक है, या कल हमारा क्या स्टॉक था, या एक वीक पहले हमारा क्या स्टॉक था। तो ये स्टॉक रिपोर्ट एज ऑन होती है, यानी कि टी डेट की बेस के ऊपर होती है। तो इसी तरह ये नीचे हमारे पास और रिपोर्ट्स हैं। तो अब जैसे हम एक आइटम का लेजर चेक करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे आइटम कोड सर्च करेंगे। आइटम कोड से भी सर्च कर सकते हैं और नेम से भी। तो ये हमने लास्ट एक आइटम बनाई थी, तो उस आइटम का हम लेते हैं कि जब से हमने कंपनी स्टार्ट की तब से लेके आज की डेट तक का हम उसका लेजर देखते हैं। तो ये हमारे पास एक आइटम का लेजर है। तो आइटम के लेजर में हमारे पास सबसे पहले आता है कि ये आइटम हमने कब परचेज़ की। सबसे पहले हमने परचेज़ की ये 1/9/2025 को। तो हमने 940 क्वांटिटी इसकी परचेज़ की, और 940 हमारे पास बैलेंस में आ गई। उसके बाद हमने इसकी सेल क्वांटिटी की, हमने 500 सेल की यहाँ पे, और 440 हमारे पास बैलेंस में क्वांटिटी आ गई। फिर हमने इसमें से 20 क्वांटिटी सेल की, तो 420 हमारे पास बैलेंस बच गया। फिर अगेन हमने एक परचेज़ कर ली, तो उस परचेज़ की बेस के ऊपर यहाँ पे हमारा क्वांटिटी दोबारा से बढ़ गई, 620 हो गई। फिर हमने सेल की, इसी तरह ये हम करते जा रहे हैं। फिर लास्ट पे आके हमें एक इसकी प्रोडक्शन ऐड की हमने, जो आज हमने ऐड की 17 डेट में। तो ये उसके पैकिंग आ गया। अब उस प्रोडक्शन का ये हमारा रेट था। उसके बाद 100 क्वांटिटी थी हमारी। तो यहाँ पे एक लेवल आया कि हमारे पास परचेज़ 130 है। यहाँ पे परचेज़ आने के बाद हम सेल करते रहे, यहाँ पे 150। एक टाइम ऐसा आया कि हमारे पास 50 क्वांटिटी बैलेंस में थी, लेकिन हमने 150 सेल कर दी, ये एंट्री। तो इट मीन्स कि हमारी यहाँ पे या तो प्रोडक्शन मिसिंग है, या हमारा यहाँ पे परचेज़ मिसिंग है। तो स्टॉक माइनस में नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारा स्टॉक माइनस में आना शुरू हुआ, और इस डेट को हमारे पास 640-60 हमारे पास स्टॉक था। जैसे हमने 100 प्रोडक्शन ऐड की, तो वो 100 कम हो गया, वो 560 रह गया। उसमें से फिर दोबारा से हमने 100 सेल कर दिया, तो फिर हमारे पास 660 माइनस में स्टॉक है। इस स्टॉक को कैसे ख़त्म किया जा सकता है कि आपने या तो कोई परचेज़ की एंट्री मिस की होगी, या आपने कोई प्रोडक्शन की एंट्री मिस की है, और वो किस डेट से मिस की है। आपने इस डेट से पहले प्रोडक्शन की एंट्री एक करनी है, या परचेज़ की एंट्री करेंगे, तो तब आपका ये स्टॉक माइनस ख़त्म होगा। तो ये है आइटम लेजर देखने का तरीका। इसी तरह फिर हमारे पास आती है आइटम रिकैंसिलेशन। अब आइटम रिकैंसिलेशन में, अब हमने यहाँ पे फ़िल्टर में एक आइटम सेलेक्ट किया था, तो उस एक आइटम की रिकैंसिलेशन हमारे पास ओपन होगी इस तरह से कि इंक्स है, ये कौन सी इंक है, ये हमने कितनी इनकमिंग, इनकमिंग मीन्स कि जो हमारे पास आई है। उसके बाद आउटगोइंग जो हमारे पास से गई है इस पीरियड के दौरान। तो इस पीरियड में हमने 126 क्वांटिटी पैक्स इसके सेल की है, और टोटल जो क्वांटिटी इशू की वो 2040 इसकी क्वांटिटी इशू की। तो ये हमारी रिकैंसिलेशन होती है कि ओपनिंग स्टॉक होता है कि हमारे पास इस डेट को क्या स्टॉक था पहले, उसमें क्या हमने प्रोडक्शन या परचेज से ऐड किया, और उसमें से क्या हमने सेल किया, और फिर हमारे पास एंड पे बैलेंस बनता है। तो ये हमारा बैलेंस माइनस में आ रहा है, और बैलेंस माइनस में नहीं होना चाहिए, बैलेंस ऑलवेज प्लस में होता है। तो इसके अलावा हमारे पास आइटम स्टॉक रिपोर्ट है। तो आइटम स्टॉक रिपोर्ट ओपन करते हैं, तो इसमें हर एक आइटम का इस तरह से स्टॉक आ रहा होता है कि ये आइटम है, ये इसका स्टॉक आ रहा है, कितनी क्वांटिटी और इस वैल्यू का स्टॉक है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें भी कुछ आइटम्स हमारे पास माइनस में हैं, तो उनकी या तो प्रोडक्शन मिसिंग होगी सिस्टम में से, या वो किसी और आइटम में प्रोडक्शन डलती रही लेकिन वो सेल किसी और आइटम से होती रही, तो ये इस वजह से माइनस में होगा। और जिस डेट से लेके आपने जिस डेट तक का ओपन किया, स्टॉक होता है तो एज ऑन है,
लेकिन यहाँ पे जो डेट लिखी होगी उस डेट का यहाँ से लेजर ओपन होगा अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ये आइटम हमारे पास स्टार्ट डे से ही माइनस में जा रही है कि हमने 16 तारीख को सेल की, 19 तारीख को इसकी परचेज की, तो वो हमारे पास ये इस तरह से स्टॉक है, फिर हमने सेल किया, फिर परचेज, तो ये हमारे पास स्टार्ट डे से ही माइनस चल रहा है, यानी कि हमारी एंट्रीज की डेट होगी कि 16 से पहले हमारी प्रोडक्शन होनी चाहिए, या उससे पहले हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक की एक एंट्री मिस होगी सिस्टम में से। तो ये एंट्रीज हम करेक्ट करेंगे तो ये हमारा बैलेंस जो है वो प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से हम रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। जैसे ये कंबाइंड कैंसिलेशन है, अगर एक आइटम सेलेक्ट किया हो तो उस एक आइटम की कैंसिलेशन ओपन होती है, ये ऊपर फिल्टर शो हो रहा है, और अगर कंबाइन हो तो वो कंबाइन इस तरह से शो होती है कि सभी आइटम्स आ रहे हैं कि ये आइटम कब आया कब गया, तो इसकी प्रॉपर ये डिटेल होती है। फिर केमिकल्स कैसे आए थे, कितने कितने क्वांटिटी उसकी ओपनिंग में थी, उसके बाद हमने क्या परचेज़ किया, तो ये इस तरह से सारी आइटम्स हमारे पास आ रही होती हैं। थैंक यू।